गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम में हमने गॉस लॉ किया था, ठीक है। आज हम कूलम्स लॉ को डिडक्ट करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है बेटा। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम कूलम्स लॉ को निकालेंगे बेटा। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं। अगर गॉस थ्योरम अच्छे से आ रही है तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो वही ले लो, एक पॉइंट चार्ज ले लो प्लस क्यू, ठीक है। और मान लो यहाँ पे प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, ठीक है। तो अगर हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिएगा। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया हमने ds, ठीक है। अगर इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और p से नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है बेटा। कैसे करोगे? कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, टेस्ट चार्ज अगर नहीं, टेस्ट चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट। यहाँ पे मान लेते हैं पी पॉइंट पे क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है कितना, प्लस क्यू नोट एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम दी चार्ज प्लस क्यू, ठीक है भाई। हम किसका यूज़ करेंगे? गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। वी हैव टू यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो अब देखो, फॉर गॉस थ्योरम वी हैव टू कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम के लिए हमें क्या लेना है? एक गॉसियन सरफेस लेना है भाई। लेट ये ओ पॉइंट मान लिया, लेट ओ बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस फॉर दी गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के लिए हमने क्या मान लिया?
ओ तो हमने मान लिया सेंटर और आर इसकी क्या मान ली, रेडियस, और ये एक स्फीयर बन गया। तो गॉसियन सरफेस क्या बन गया, एक स्फीयर। गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। तो अगर हम इसको क्लोज सरफेस में देखें तो पूरा का पूरा क्लोज किस में हो जाएगा, एक स्फीयर में हो जाएगा। सर्कल में पूरा क्लोज नहीं होगा, पूरा क्लोज किस में होगा, एक स्फीयर में हो जाएगा। तो एक स्फीयर बन जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अब एक एलिमेंट मान लो ds। नाउ ds इज स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है, सच दैट इट्स नॉर्मल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने ds एक एरिया एलिमेंट मान लिया, ठीक है, और इस प्रकार से मान लिया कि जो उसकी डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है बेटा, ठीक है। चलो ऊपर ही लिख लेते हैं। आगे भाई, अब हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। यूजिंग गॉसेस लॉ वी गेट, हमें क्या मिलता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। मतलब अब ये दोनों E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो डॉट प्रोडक्ट इनकी 1 हो जाएगी, cos थीटा 1 हो जाएगी, DS हो जाएगी डायरेक्ट, तो EDS, ठीक है भाई। तो E तो कांस्टेंट ही है इसके लिए, और बस ये EDS ले लो। EDS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भाई। अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ या यूजिंग गॉसिस लॉ वी गेट फाई ई इज इक्वल टू EDS इज इक्वल टू कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इम्प्लाइज EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इम्प्लाइज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट DS का इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट एरिया, और वो कितना होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। एज फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। सो फोर चार्ज Q नॉट, फोर्स विल बी Q नॉट इंटू E की वैल्यू यहाँ से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, विच प्रूव्स दी कूलम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कूलम्स लॉ का प्रूफ आ गया। था भाई, बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें। 3 नंबर का आ जाता है कई बार, फ्री के 3 नंबर हैं, ये मान सकते हो आप। देखो इसमें क्या है, हमें गॉस लॉ का यूज़ करते हुए कूलम्स लॉ को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई एक पॉइंट O, वहाँ पे क्या रखा है, प्लस Q चार्ज रखा है, ठीक है, और एक पॉइंट P मान लेते हैं जिस पे हमारा टेस्ट चार्ज Q नोट रखा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है O से कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है। यहाँ P पॉइंट पे देखो, पहले हम क्या मानते हैं, जैसे गॉसियन सरफेस मानते हैं, एक स्फीयर बन जाएगा गॉसियन सरफेस, और उसका एक स्मॉल एरिया एलिमेंट DS ले लेते हैं, और इसका नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। तो अब गॉस थ्योरम के अनुसार हमने गॉसियन सरफेस मान लिया, और DS उसका क्या मान लिया, एरिया एलिमेंट मान लिया, और वो उसका एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है या नॉर्मल है वो किसकी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है।
अब गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए फाई ई किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, तो ई डॉट डी एस किसके इक्वल हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इसका मतलब ई इंटू 4πr², मतलब डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 4πr², क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, तो ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया क्यू बाई 4π r², और फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है, और फोर चार्ज क्यू नॉट, फोर्स क्या हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई, तो ये हमारे पास क्या आ गया कूलम्ब्स लॉ प्रूव हो गया भाई, समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ निकल गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज बाई, ठीक है। अब हम करेंगे एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, गॉस लॉ भी लिख सकते हो, गॉसेस लॉ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, चलो ये निकालना है हमें। मान लिया भाई ये हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है और उसका हमने केवल एक टुकड़ा ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है L है, और इस पे चार्ज कितना है पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने, इस लाइन पे चार्ज कितना मान लिया पॉजिटिव, मतलब क्या चार्ज मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, और उसकी लंबाई कितनी मान ली L मान ली। वैसे ये क्या है इनफाइनाइट लॉन्ग है, लेकिन हमने इसका केवल एक टुकड़ा मान लिया L, ठीक है। इस L टुकड़े से R दूरी पे एक पॉइंट मान लिया P, ठीक है। इस R दूरी को रेडियस मानते हुए हमारे पास एक सिलेंडर आ जाएगा गॉसियन सरफेस इसका, जैसे पॉइंट चार्ज का क्या आया था गॉसियन सरफेस हमारे पास स्फीयर आया था, तो इस लाइन चार्ज का गॉसियन सरफेस हमारे पास क्या आ जाएगा सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds मान लो भाई, ठीक है। इस एरिया एलिमेंट के कारण जो यूनिट वेक्टर आएगा, जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो क्या आएगा परपेंडिकुलर आएगा इस एरिया की इस तरह से, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो उसकी भी डायरेक्शन यही रहेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें तो एरिया वेक्टर की, तो इस एरिया पे जो ये एरिया है तीन भागों में बांट देते हैं हम इसको, 1 2 3। जो सेकंड एरिया है जो ये वाला एरिया है इसका नॉर्मल वेक्टर तो इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। जो थर्ड एरिया है उसमें भी नॉर्मल वेक्टर तो इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन में होगी, तो ये दोनों भी क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो केवल बीच वाले पोर्शन के कारण मिलेगी, बाकी ये तो क्या हो जाने हैं जीरो हो जाने हैं। टोटल फ्लक्स हमारा क्या है बीच वाले पोर्शन के कारण है, पोर्शन 2 और पोर्शन 3 के कारण जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो लिखोगे कैसे, कंसीडर ए इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज मान लिया जिस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। चलो वी हैव टू कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at distance R from the line charge। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे, जो कितनी दूरी पे है? R दूरी पे है। किस, कहाँ से? लाइन चार्ज से, ठीक है ना। फॉर दिस वी यूज गॉस थ्योरम। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? गॉस थ्योरम, ठीक है। अब आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू यूज गॉस थ्योरम वी हैव टू consider a Gaussian surface, ठीक है। ठीक है ना। तो हमें क्या कंसीडर करना है कि गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। दी गॉसियन सरफेस will be a cylinder, क्लोज सरफेस होना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा, ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो स्मॉल r उसकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पोर्शन हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। We can divide this in 3 parts, first, second and third, ठीक है। अगली लाइन में क्या लिखोगे? इन पार्ट second and third, the electric field line and the normal to the area are perpendicular to each other। दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। सो दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज विल बी, क्या होगा भाई? E डॉट डी एस इंटू EDS cos 90 लिख दो। cos 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इन दोनों पार्ट के कारण, कौन कौन से दोनों पार्ट? सेकंड और थर्ड पार्ट के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। इन फर्स्ट पार्ट we can see the normal vector and the electric field are in same direction, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों किस में हैं? सेम डायरेक्शन में हैं। तो भाई इस फर्स्ट पार्ट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? सो बाय यूजिंग गॉसेस लॉ वी गेट
ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस क्या है स्मॉल एरिया एलिमेंट। अब इनकी वैसे तो डॉट प्रोडक्ट होनी है, लेकिन एंगल दोनों में जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू 1, तो हम डायरेक्ट ई डी एस कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है चार्ज ऑन द लाइन, ठीक है, जिसकी हमने लेंथ कितनी माननी है एल माननी है, ठीक है भाई। चलो अब ये बताओ ई डॉट डी एस है, डी एस क्या है बेटा, डी एस जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट है ना ये, अगर हम इस डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मान लो, इस प्रकार से मान लो, जैसे ये हमारा सिलेंडर इस तरह से है, ठीक है। एक तो ये पोर्शन हो गया थर्ड पोर्शन, और ये पोर्शन क्या हो गया सेकंड। तो सेकंड और थर्ड के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होनी नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होना नहीं, इस सेकंड के कारण और थर्ड के कारण तो होना नहीं, केवल जो ये बीच वाला जो पोर्शन है इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, समझ रहे हो। सेकंड के कारण और थर्ड के कारण तो होना नहीं, क्यों, क्योंकि देखो इस पे चार्ज कौन सा है पॉजिटिव, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी अवे, और नॉर्मल की इसकी इस तरफ, तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल, तो cos 90 0, तो ये तो खत्म हो जाएंगे। केवल फ्लक्स किसके कारण बचेगा, इस बीच वाले पोर्शन के कारण हमारे पास फ्लक्स बचेगा केवल, ठीक है। अब फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई होगी भाई, वो हमने निकालनी है वैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी इस क्यू चार्ज के कारण ई होगी। अब एरिया क्या होगा बीच वाले जो पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा बता सकते हो। देखो आर इसकी क्या है रेडियस है, आर इसकी क्या है रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है आर है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट कितना हो गया 2 पाई आर, समझ रहे हो कि नहीं। आर इसकी रेडियस है तो ये वाला पोर्शन टोटल कितना हो गया 2 पाई आर, तो हम कह सकते हैं ये वाला पोर्शन कितना हो गया 2 पाई आर, और ये इसकी क्या है लेंथ एल, ठीक है। तो ये 2 पाई आर और ये एल, एक प्रकार से रेक्टेंगल बन गई। ये वाला पोर्शन कितना है 2 पाई आर और ये कितनी है एल, तो एरिया कितना बन जाएगा 2 पाई आर एल बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो एरिया हमारे पास कितना आ गया 2 पाई आर एल आ गया भाई। तो विच इम्प्लाइज ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा क्यू तो क्या है चार्ज है ना, इसका चार्ज है, तो इसका चार्ज क्यू निकालना है हमें। लैम्डा इसकी क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। एज लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो विच इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया लैम्डा एल। तो क्यू की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा, इस क्यू की वैल्यू तो कितनी आ गई लैम्डा एल आ गई हमारे पास। तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास गिवन है, तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास लैम्डा एल, वो इसमें पुट कर देंगे। सो ये इक्वेशन 2 मान लो या 1 मान लो ये इक्वेशन, और चलो पहले ये लिखी थी तो ये 2 मान लो और ये इक्वेशन 1 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला भाई हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू क्या है लैम्डा एल के बराबर है, एल से एल कट गया भाई, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई भाई, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसके कारण, एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण एट एनी पॉइंट, और वो पॉइंट कितनी दूरी पे है आर दूरी पे, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं,
तो जैसे जैसे डिस्टेंस हम दूर जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये ग्राफ कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये तो था बेटा हमारा पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। एक बार करके देखना घर पे, ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। रिज्यूम नहीं